हेलो दोस्तों, मैं सचिन मगरिया। आज एक नए टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। टॉपिक है मेंटली स्ट्रांग अपने आप को आप कैसे बनाएं। क्योंकि जो इंसान मेंटली स्ट्रांग है वो हर मुसीबत, हर परेशानी से सामना कर सकता है। तो सर, शुरुआत करें मेंटली स्ट्रांग कैसे बने। आपने कई रिसर्च किया, कई बातें कहीं से सोर्स से आपने जानी है, तो हम जानना चाहते हैं सर। तो मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए जो रिसर्च करने पे मुझे मिला कि इंसान के अंदर दो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपके मेंटली स्ट्रांग होने को डिसाइड करता है। एक आपका होता है लॉजिक और एक होता है आपका इमोशंस। तो जिस पर्सन की लॉजिक ज्यादा बेहतरीन है इमोशन के मुकाबले, वो ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होता है। लॉजिक का मतलब? लॉजिक का मतलब है कि आपकी सोचने का ढंग, आपका सोचने का पैटर्न क्या है, आप किसी चीज को किस तरीके से देखते हैं। एक तरीके से नॉर्मल एक इंसान की अगर हम बात करें तो लॉजिक का मतलब आपकी बुद्धि से है कि आपकी बुद्धि क्या है, और इमोशन का मतलब आपके अंदर जो इमोशंस है। तो दोनों का बैलेंस अगर आपकी लाइफ में है तो आप जो है वो मेंटली स्ट्रांग है। ऐसे पर्सन जिनका लॉजिक बहुत अच्छा, जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, तो वो इमोशंस को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। और सर, आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसे पॉइंट जिसमें आप इमोशंस और लॉजिक की जो टकराहट एक इंसान के अंदर होती है वो हम आपको कुल 8 पॉइंट्स के द्वारा बताएंगे, जिसमें शुरुआत के पहले मैं 4 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये है कि अक्सर देखा गया कि एक आम इंसान की अगर आप बात करें तो आप देखेंगे कि उस पर्सन की बुद्धि हमेशा उसके इमोशन के हाथों गिरफ्त में रहती है। हम नॉर्मल वर्ड में कह सकते हैं कि उसकी बुद्धि हमेशा हाईजैक कर देती है उसकी इमोशन, और इस कारण से वो कभी भी अपने डेवलपमेंट को नहीं कर सकता। वो हमेशा दिल से सोचता है, इमोशन से सोचता है। दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे एजुकेशन सेंटर्स या कॉलेज स्कूल है आज, वो लॉजिक को डेवलप करने की ट्रेनिंग्स ऑफ कोर्स दे रहे हैं, पर ये जितने भी लॉजिक्स डेवलप करने की ट्रेनिंग दी जा रही है इसमें ये नहीं सिखाया जा रहा कि उन लॉजिक्स को इमोशन से बचा के कैसे रखे। अच्छा सर, इमोशन से इंसान खेलता है क्या? अपने मतलब लॉजिक से नहीं खेलता, इमोशन से खेलता है? क्या है कि इमोशन आपके अंदर इनबिल्ट है, आपके डीएनए में इनबिल्ट है, और ये इतने ताकतवर होते हैं कि आपकी सोचने समझने की शक्ति को कई बार खत्म कर देते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखते हैं कि कभी अगर आपके घर में कोई बीमार पड़े तो आप देखते हैं कि सभी के जितने मेंबर्स हैं वो सभी क्या होते हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। इस कारण से उनकी बुद्धि काम नहीं करती और एक छोटी सी बीमारी को भी बहुत बड़ी बीमारी वो मान लेते हैं। तो इमोशन हमेशा लॉजिक को डिफीट करता है, ये रियल लाइफ में देखा गया। इसलिए आम इंसान जो है वो आगे तरक्की नहीं कर पा रहा क्योंकि वो इमोशन होके हर चीज का फैसले लेता है। चलिए सर, इमोशन से दिन भी बर्बाद होते हैं? जरूर होंगे, क्योंकि आपके इमोशंस जो है वो आपके पूरे दिन, पूरी लाइफ पर इतना बड़ा इम्पैक्ट डालता है कि आप सोचने की शक्ति अपनी गवा बैठते हैं कि मैं फैसले क्या लूं। और इमोशंस के बेस पर अगर आप कोई फैसले ले रहे हैं तो आप देखिएगा ज्यादातर फैसले गलत होते हैं। जैसे गुस्सा एक इमोशन है, आप गुस्से में फैसले लीजिए, देखिएगा वो गलत ही होंगे। तो सर, इसके आगे भी पॉइंट हो? हाँ, समझाइए। मैं थर्ड पॉइंट आपको ये बता रहा हूँ कि आपके जितने भी इमोशंस है वो लॉजिक से को हाईजैक करके रखे हुए हैं। और चाहे कितनी भी आपने पढ़ाई की हो, चाहे कितने भी आपने बहुत एक्सपीरियंस लिया हो, जब मौका आता है फैसले लेने का तो आप अक्सर इमोशनली फैसले लेते हैं, जिस कारण से आपके बुद्धि जो है वो आपका साथ नहीं देती और ज्यादातर 80% फैसले गलत होने का कारण है कि आप इमोशनल हो जाते हैं, ना कि लॉजिकल। इमोशनल का मतलब ये है कि कई लोग को मैंने देखा कि कई लोग इमोशनल के चक्कर में अपनी फील्ड बदल देते हैं। हाँ, इमोशनल के चक्कर में बात विवाद हो जाते हैं, बाद में वो पछतावा होता है। हाँ, लेकिन समय तब तक निकल चुका होता है। चौथा पॉइंट आपको ये मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो देश की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे देश में इमोशनल मैनेजमेंट पे आज तक कोई ट्रेनिंग देने की बात नहीं करता। हम सारी की सारी हमारी शिक्षा प्रणाली केवल लॉजिक को बनाती है, लेकिन इमोशन के कारण सीधी बात है, पढ़ना सिखाती, लिखना सिखाती, उसको इस्तेमाल करना नहीं सिखाती। लेकिन उसको कंट्रोल तो करना होगा। लेकिन आपने एमबीबीएस की डिग्री कर ली, आप डॉक्टर है, लेकिन अगर आप इमोशनली अगर आप डॉक्टर है तो आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपके बुद्धि को इमोशन से बचाने के लिए ट्रेनिंग हमारे भारत में बहुत डाउन है। अच्छा सर, इमोशनल से बचाव कैसे हो सकता है? देखिए, बचाव के पहले मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बता दे रहा हूँ जो इमोशनली जो है बंदे जो है वो बहुत गलती करते हैं। 5वां पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप को मेंटली अगर आप स्ट्रांग होना है तो आपको इमोशंस को इग्नोर तो करना पड़ेगा। तो इग्नोर करने के लिए आपको अपनी कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी, कैसे आप इसको इग्नोर करें।
छठवां पॉइंट ये है कि आप कभी भी इमोशनल डिसीजन अगर आप लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि इमोशनल डिसीजन लेने के बाद आप 80% की भी गलतियां इमोशनल डिसीजन में आप करते हैं तो उसके बाद आपको बड़े शर्म आती है कि मैंने उस डिसीजन को उस समय लिया क्यों। जैसे आप बहुत दुख में कोई डिसीजन ले लेते हैं, बहुत क्रोध में आप लेते हैं, या बहुत ऐसे कंडीशन में आप लेते हैं जहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो 80% आप बाद में पछतावा होता कि हमने ये किया क्यों। 7 पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप प्रोडक्टिव जिंदगी में बनना चाहते हैं तो इमोशंस को मैनेज करना आपको करना होगा, क्योंकि जो बंदा आज सक्सेसफुल है उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, चाहे वो एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय हो, एक सक्सेसफुल नेता हो, चाहे सक्सेसफुल एक्टर क्यों ना हो। तो प्रोडक्टिव बनने के लिए इमोशन आप कंट्रोल करें। और 8th पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारे के सारे अगर मैं प्रोग्रेस की अगर बात करूं, अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोग्रेस के लिए लॉजिक के साथ इमोशन भी जरूरत है, क्योंकि इमोशन आपके अंदर एक आग लगाती है कि आपको उसमें क्या होना, आगे बढ़ना है। तो इमोशन का यूज आप प्रोडक्टिव वे में करें, आगे बढ़ने के लिए उसको आप एक फ्यूल के रूप में यूज करें, ना कि आप उससे और भयभीत होकर पीछे हट जाए। तो ये कुछ देखा गया इमोशंस के साथ लोग खेलते भी हैं। आप चाहे न्यूज चैनल वालों को देख लें या विज्ञापन वालों को देख लें, कोई खबर को वो ऐसे बताते हैं कि आदमी इमोशनल हो जाता है और उसमें खो जाता है और वही चर्चाएं करने लगता है। और ये पूरा मार्केट जो डेवलप किया गया है एडवर्टाइजमेंट का, ये आपके इमोशंस को टारगेट करके डेवलप किया गया। अगर आप इमोशनली टूट जाए, अगर आप इमोशनली इंस्पायर हो जाए तो आप बड़ी से बड़ी चीजें आप क्या करते हैं, ले लेते हैं। और इसी कारण से आप ये भी देखते हैं कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स बनते हैं उनमें कुछ ऐसे टैगलाइंस का यूज किया जाता है जो सीधे सीधे आपके इमोशनल जो है मैटर को हिट करे और फिर आप इमोशनल होकर फैसले लें। यहाँ लॉजिक को हिट करने वाले एक भी एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं मिलेंगे। कई बार इमोशनल फायदेमंद भी होता है, देखा गया था। देखिए फायदेमंद इमोशन है, क्योंकि आपको अगर सक्सेस, बहुत बड़ी सक्सेस अगर आपको पानी है, कभी किसी को बात लग गई कि आपने मुझे ऐसा काम मैं बन के दिखाऊंगा, ये भी तो एक इमोशनल है। अगर आपको सक्सेस अगर पाना है बहुत बड़ा, तो आप बुद्धि से नहीं इमोशन से आप पाते हो। लेकिन जैसे एक आप अगर स्वतंत्रता सेनानियों को आप देखें तो स्वतंत्रता सेनानियों के मन में क्योंकि ऐसे इमोशंस थे कि हमें अपने मातृभूमि के लिए कुछ करना है, तो वो एक इस कैडर से आगे बढ़े उसमें कि उन्होंने अंततः देश को स्वतंत्र करवाया। तो आपके इमोशंस जो है ये आपको मजबूर कर देते हैं कि आप कुछ बेटर करें। तो इमोशंस अगर पॉजिटिव अगर आप करें तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपने उन इमोशंस को नेगेटिवली इफेक्ट करने के लिए छोड़ दिया है तो आपको वो इतना पीछे खींच देंगे कि आप कई साल अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से पीछे हो जाएंगे। सर इमोशनल को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए कुछ हैबिट मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ जिससे आप इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। मेरा पहला हैबिट ये है कि आप जो है अपने खुद के बिलीफ को बढ़ाएं कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप खुद पे बिलीव करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी पॉजिटिविटी, आपके इमोशंस, आपके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स ईश्वर ने आपको दिए हैं वो सारी की सारी चीजें आपके डेवलपमेंट में साथ देती। तो खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर करे। आदमी खुद पर विश्वास नहीं करता कहा जाए तो। अगर खुद पे विश्वास करे तो फिर उसके इमोशन नेगेटिव क्यों होते हैं? अगर खुद को जानने की कोशिश भी नहीं करता है, कुछ नहीं इमोशनल हो जाता है वो। एक्चुअली इंसान दुनिया को जानने की कोशिश कर रहा है, खुद को जानने की कोशिश कर नहीं रहा। अगर वो खुद को जान जाए, अगर वो खुद पॉजिटिव हो जाए तो आप देखेंगे वो कभी नेगेटिव इमोशन से शिकार भी नहीं होगा। वो है कि आदमी ये सोचता है कि मैं दूसरों को दिखाने के लिए जी रहा हूँ। अगर वो खुद ये सोचे कि भाई मैं जो हूँ सही हूँ, खुद को सर्टिफिकेट खुद अगर दे अपने आप को, दूसरों की सर्टिफिकेट ना लेकर, तो वो वैसे ही सफल हो सकते हैं। और ये जरूरी भी है कि आपको स्वयं को पहले पहचानना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड मार्केट में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है उन्होंने पहले खुद को समझा, उसके बाद उन्होंने खुद को इम्प्लीमेंट किया वर्ल्ड मार्केट में। तो आप खुद को पहले समझे और ज्यादातर खुद पे रिसर्च करें, दुनिया का छोड़े, क्योंकि आप अगर खुद को जानते हैं तो बहुत जल्दी तरक्की आप कर लेंगे। सर इसके आगे क्या? एक चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक जो इमोशनल वीक पर्सन जो होते हैं उनमें आप देखेंगे कि वो पर्सन खुद की कभी केयर करता ही नहीं है। अक्सर वो बहुत लेजी टाइप के पर्सन होते हैं, ना साफ कपड़े पहनने हैं, ना कुछ परफ्यूम्स लगाने हैं, ना कुछ अच्छे ड्रेसेस पहनने हैं। तो इमोशनली अगर आपको प्रेजेंट वीक से बचना है तो आप खुद को अच्छा प्रेजेंट करना सीखें। अगर आप खुद को अच्छा प्रेजेंट करेंगे तो आप देखिएगा आप इमोशनली जो है वो अच्छे मजबूत होके आएंगे। इसका एक प्रमाण भी है, जिस दिन आप बहुत अच्छा कोई ड्रेस पहनते हैं आप खुद देखते हैं कि आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस ज्यादा होते हैं, तो उस समय आप ज्यादा बेटर वर्क करते हैं। साफ सुथरा रहना, इमोशन का अच्छा होना भी जरूरी है।
बहुत, हाँ उसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तीसरा जो मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि लॉजिक और इमोशन की जो लड़ाई मैंने आपको बताई, तो लॉजिक और इमोशन की लड़ाई में आपको ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पे लॉजिक से काम लेना, कहाँ पे इमोशन से काम लेना, इसका आपको बेटर परख होना बहुत जरूरी है। आप लॉजिक्स का यूज वहां पे करें जहां पे आपका ज्यादा दिमाग का यूज है, जहां पे दिल से अगर आपको फैसले तो इमोशन का यूज करें, लेकिन नेगेटिव इमोशंस को से दूर रहे। अच्छा, जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, अगर आप ने अगर शांत अपने आप को कर लिया, हाँ, तो वो लड़ाई वहाँ शांत हो गई, हाँ, और आप वहाँ लॉजिक ना लगा के इमोशन लगा दिया आपने, हाँ, तो 4 शब्द आपने उनको और कह दिए, हाँ, तो समझ लो और लड़ाई बढ़ गई, और बाद में फिर आपको उनसे बात भी नहीं हो रही, बाद में आपको पछतावा हुआ कि उस समय मैंने उनको क्या कह दिया। उस समय आपको लॉजिक का उपयोग करना चाहिए कि अगर एक बंदा बोल रहा है तो एक को शांत रहना चाहिए। हाँ, तो ये आपका ऊपर है कि आप किस समय क्या लगा रहे हैं। लड़ाई झगड़े में जैसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिक लगाते हैं, तो इस कई जगह आपको लॉजिक नहीं इमोशंस लगाने होते, तो सही जगह सही लॉजिक इमोशन अगर आप लगाएंगे तो आप डेफिनेट जीतेंगे। मेरा चौथा पॉइंट ये है कि कई बार आप इमोशनल होकर खुद को जज कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। जैसे कोई नाकामी मिलती है आपको, और नाकामी मिलने के बाद आप क्या करते हैं, खुद को कहते हैं कि यार मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊंगा, मेरी किस्मत में नहीं है, या मैं इस चीज़ को करने के लिए बना नहीं हूँ, शायद मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तो ऐसे बहुत सारे इमोशनल आप क्या करते हैं, खुद ही पे अत्याचार करने लगते हैं। एक अपने आप पर अत्याचार सबसे बड़ा अत्याचार है। हाँ, और खुद इमोशनली अत्याचार खुद ही अंदर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब इमोशनल, मतलब दुनिया की छोड़ो, वो खुद अपने एक माइंड सेट हो गया कि मेरा ये मेरे साथ गलत हो ही गई होगा। हाँ, और कईयों को देखा भी गया है कि जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड रहते हैं या फिर दिखने में अच्छे नहीं रहते, पढ़ने में अच्छे नहीं रहते, वो अक्सर इमोशनली चैलेंज। अच्छा सर, मैंने देखा कई लोग अपने आपस में बात करते रहे, मेरे बारे में क्या सोच रहा है। हाँ, कहीं सोच है भी नहीं रहा, तो भी दिमाग में आता कि क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कहीं मेरे को गलत ना कह दे, कहीं मैं इंटरव्यू में फेल ना हो जाऊं। हाँ, और आपने तो ऐसे भी देखा होगा कि अगर आपने किसी को देख के हंस दिया तो कई बार वो सोचता है कि आप उसका जोक आप उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। हाँ, मेरे ऊपर हंसा क्यों, कमियां क्या है मेरे अंदर। हाँ, तो जबरदस्ती वो खुद के बारे में नेगेटिव इमोशन रखते हैं। तो ऐसे लोग तो भाई खुद ही को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसमें आप ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लड़कों में ज्यादा रहता है। वैसे ज्यादातर तो ये देखा गया कि गर्ल्स के अंदर अलग इश्यूज में ये आते हैं, बॉयज के अंदर अलग इशू में आते हैं, पर ये जेंडर में तो बताया नहीं जा सकता किसके अंदर ज्यादा है। 50-50 माने, क्योंकि दोनों के पॉइंट्स अलग अलग है इमोशनली खुद को नेगेटिव शो करने के। चलिए सर, ये बढ़िया। अच्छा, ये मान लिया जाए सर, अगर आप दुखी हैं तो को इमोशनल के कारण दुखी हैं। आप इमोशन से दुखी है डेफिनेटली, क्योंकि अगर आपके बुद्धि अगर इतनी मजबूत आपकी होती तो आप इमोशन को कंट्रोल करके क्या करते, खुद को स्टेबल कर लेते। आप जैसे देखते घर में जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, अक्सर आप देखते होंगे, वो दुखी नहीं होते कई बार चैलेंज से, क्योंकि उन लोग दिमाग से काम करते हैं, लॉजिक से काम करते हैं और अपने इमोशन को मैनेज करते हैं। और जो सबसे वीक पर्सन जो होता है वो ज्यादा ही रोता है, क्योंकि वो इमोशनली सोचता रहता है। तो लॉजिक से सोचने वाले पर्सन ज्यादातर कंडीशन में खुद को स्थायी बना के रखते हैं। और इसका जो इमोशनल से खेलते हैं, जनरली देखा तो वो तो नेताओं तक को चप्पल मार देते हैं। हाँ, ऐसी स्थिति में मतलब उनका माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। अब उसमें नेता का तो कुछ होना नहीं है, वो तो कुछ दिन में पब्लिक भूल जाएगी, लेकिन इनका तो कैरियर खत्म हो गया। तो वो इमोशनल ने लॉजिक इस्तेमाल ना करके उनने अपने इमोशनल को इतना हावी कर लिया कि कुछ भी ऐसे कितने बड़े बड़े काम कर सकते हो। हाँ, और कई बार तो कभी मर्डर्स भी हो जाते हैं, कई बार आप बहुत बड़े एक्शंस भी ले लेते हैं जब आप मेरे को कोर्ट में जाके बोलते हैं सर मुझसे गलती हो गई, उस समय नहीं जान पाई कि ये गलती क्यों। सडनली एकदम गुस्सा इतना आया, हमने उसको मार दिया, हमने उसको मर्डर कर दिया, बाद में कोर्ट में जाकर माफी मांगेंगे, लेकिन क्या होगा, क्योंकि आपने उस समय अपने को कंट्रोल कर लिया होता तो आज आप इतने बड़े इवेंट में नहीं फंसते। आज यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत बड़े सीनियर खिलाड़ी को भी हम लोग देखते हैं जिनके लॉजिक्स इमोशन पे बहुत अच्छे कंट्रोलर है, वो MS धोनी की बात हम करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को अगर हम देखते हैं, उन पे जो फिल्म बनी अगर आप उसमें भी देखें तो उन्होंने कभी भी अपने इमोशंस को अपने लॉजिक्स के ऊपर जाने नहीं दिया। इस कारण से उन्हें बड़े से बड़े परिस्थितियों में और बड़े से बड़े खराब मैचेस में भी आप देखते हैं कि वो कभी भी अपने जो इमोशंस है वो शक्ल में दिखाते नहीं है। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग कैप्टन के रूप में इसलिए जाने जाते हैं। ये भी देखा गया है सर, जैसे कोई मीडिया वाले अगर कोई सवाल पूछते किसी नेता से, किसी पति अभिनेता से, किसी व्यापारी से, तो कुछ ऐसे गलत सवाल अगर वो पूछ लेते तो वो हावी हो जाते हैं
उन्हें मतलब जो बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं वो पत्रकारों पे हावी हो जाते हैं ना, वो इमोशन के बहाव में आगे बढ़ जाते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि जो इमोशनली स्ट्रांग नेता होते हैं वो बड़े मुस्कुराहट के साथ या एक कम वर्ड्स में पत्रकार को टाल देते हैं, सॉरी बोल देते हैं। लेकिन जो इमोशनली वीक है वो कई बार इसलिए गलत व्यवहार करते हैं पत्रकारों के साथ कि उनकी वीडियोस वायरल हो जाते हैं कि उन्हें कैसा बोला या किस तरीके से उम्मीद नहीं थी, ऐसी उम्मीद नहीं थी। और इस पोस्ट में बैठने के बाद और इतना एक्सपीरियंस होने के बाद बहुत अच्छा था। मतलब ये तो बहुत अच्छा टॉपिक था। इमोशनल अगर कोई चीजों को ले रहे तो आप सफल तब होगे जब उसको अच्छी तरीके से लोगे। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इमोशंस पे काबू करें, क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई इमोशन के बहकावे में आके कोई गलत काम करते हैं तो दुनिया आपको देख रही है आजकल। और जब से ये यूट्यूब से और ये सोशल मीडिया आया तो कब आपकी वीडियोस वायरल हो जाए ये आप भी नहीं जानते। अच्छा, एक इमोशन का फायदा ये भी होता है सर कि अगर कोई बड़ा नेता है या कोई बड़ी हस्ती है, कोई बड़ा व्यापारी, अगर वो कुछ कह दे तो लोग उसकी बात मान लेते हैं, ये भी एक इमोशनल। अगर इमोशनली आप स्ट्रांग है तो देखिएगा आपके बात लोग ज्यादा मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि भाई ये पर्सन जो है वो चाहे वो गलत हो या सही हो, हाँ स्टेबल है। और आज आप देखते हैं कि जितने भी बड़े पोस्ट में हमारे जो सीएम्स है, पीएम्स है और जितने भी बड़े बड़े आईपीएस आईएएस के अधिकारी अगर आप देखेंगे वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उनके नीचे जितने अधिकारी होते हैं उनकी बात मानते भी है। जबकि हम कई बार हमें ये देखते हैं कि हमारे घर में हमारी बातें नहीं मानी जाती, क्योंकि हम लोग इमोशनली स्ट्रांग वीक रहते तो घर वाले हमसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आप खुद ही स्ट्रेस में रहते हो तो आपसे क्या बात की जाए किसी विषय में। सर इसके आगे थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, इसके आगे मैं एक 5वां पॉइंट ये बता रहा हूँ कि जो इमोशनल अगर आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आप हर चीज के पीछे कारण ना ढूंढे। कई लोगों की आदत होती है हर चीज के पीछे कारण ढूंढना। अगर किसी ने आपको कुछ बोला तो आपने उसके पीछे कोई नेगेटिव कारण मान लिया, किसी ने अगर आपको अच्छे के लिए भी कोई चीज बोला तो आप उसमें भी नेगेटिव कारण कई बार निकाल देते हो। यानी हर चीज में कारण ना ढूंढे, किसी चीज को बिना कारण के भी चलाना जरूरी है। अच्छा, खुशी का भी कारण ढूंढते हैं लोग यहाँ। हाँ, कुछ खुशी का कारण भाई मतलब सामने वाले के अगर घर में खुशी ज्यादा है तो उसके भी कारण ढूंढे भाई क्यों खुशी है और जल के ये तो यही बात हो गई सर। अगर बाजू वाले की लाइट गोल है तो हमारी भी गोल है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अगर उसकी लाइट है हमारे घर में लाइट नहीं है तो दुनिया हिला देंगे, तो पूरा दुनिया हिला देंगे। तो जबरदस्ती का आपका इमोशनली खुद को बैलेंस कब बिगाड़ते हैं, जब आप दूसरों को ज्यादा देखते हो। तो दूसरों को ना देखे, आप स्वयं को देखे, आप खुद को मजबूत करें। दूसरों से आपका कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। इसका 6वां पॉइंट क्या है? 6वां पॉइंट मैं आपको ये बनाना चाहता हूँ कि आप केवल उन्हीं एक्टिविटी को कंट्रोल करें जिनको आप एक्टिविटी को कंट्रोल करने की शक्ति रखते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम एक इंसान है और हम सोचते हैं कि हम दुनिया के हर एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। कई एक्टिविटीज हमारे हाथ से बाहर होती है और कई बार हम उन एक्टिविटी को जब कंट्रोल करने की सोचते हैं तो हम क्योंकि मार खा जाते हैं, हम हारते हैं तो हम इमोशनली वीक हो जाते हैं। तो जो आपके हाथ में नहीं उनको आप क्या करें, ईश्वर के हाथ में छोड़ दे, और जो आपके हाथ में केवल आप वहां फोकस करें तो आप इमोशनली स्ट्रांग ज्यादा होंगे। तो आप हमेशा एक्टिविटीज को क्लासिफाई करें 2 सेक्शन में। जो आपके हाथ में उनको आप काबू करें, जो नहीं है उसको वक्त के हाथ में छोड़ दे, भगवान के हाथ में छोड़ दे। कुछ दिनों में वो एक्टिविटी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। तो इमोशनली स्ट्रांग पर्सन बनने के लिए हो जाते हैं। हम क्या होते हैं कि हाथों के पीछे बढ़ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि भाई अगर सूखा पड़ गया आपके यहाँ पे, तो अगर सूखा पड़ गया तो उसके बारे में अगर आप ज्यादा सोचेंगे विचारेंगे तो क्या होगा, कुछ होना नहीं है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक एलिमेंट है। लेकिन देखा गया है कई लोग स्टार्टअप करते 3-4, 4-4, 5-5 साल सोचते ही रहते हैं और वो कर नहीं पाते, कुछ लोग निकल जाते हैं। तो अधिक सोचना भी तो हानिकारक है, क्योंकि आप अपनी जो पूरे दिनचर्या में 24 घंटे का समय आपको मिला और एक लिमिटेड एनर्जी आपके पास है, तो पूरा समय अगर आप सोचते रहेंगे तो आप वीक पड़ जाएंगे इमोशनली, आपके दिमाग काम नहीं करेगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अब सोचना जरूरी है या ज्यादा अधिक सोचना खराब है? नहीं, सोचना जरूरी है पर अधिक सोचना जो है वो खराब है। तो अधिक सोचने के चक्कर में इंसान इतना एक ट्रैप पे फंस जाता है, वो इतना ज्यादा सोचने लगता है, वो कल्पना शक्ति में पहले लगता है, फिर एक्शन ही नहीं कर पाता वो, क्योंकि सोचने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्शन करना भी। मैंने देखा जाता है कई लोग इतना रिसर्च करते हैं, सब चीजें करते हैं, लेकिन वो धरतल पर नहीं उतरते। और ऐसे लोग जो रहते हैं वो फेलियर बहुत जल्दी की हो जाती है, क्योंकि वो रिसर्च करते करते उन्हें जिंदगी का ज्यादातर समय निकाला, एक्शन ही नहीं कर पाए, तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेंगे। इसके बाद आगे हाँ, एक 7वां पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अगर इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो अपना जो कंट्रोल है वो दूसरों के हाथों में ना दे। बहुत अच्छा सर, बहुत ये कई बार हमने देखा है कि आप क्या करते हो, आप अपना कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देते हो, आप चाहते हो वही हमारे फैसले ले। जैसे कई बार ऐसा भी हमने देखा है, मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बोल रहा, कई लोग ऐसे इतने कमजोर होते हैं कि अपना पूरा फैसला भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं, भाई तू करेगा जो करेगा। लेकिन ऐसा अगर आप करेंगे तो आप अपने जो कर्तव्य वो कब आप पूरा करेंगे।
करेंगे। भगवान भी तभी सहायता करता है जब आप 4 कदम चलते तो 5वां कदम वो बढ़ाता। हाँ, तो आप टोटली दूसरों पर डिपेंड ना हो, आपका कर्म खुद करना। गीता में भी श्री कृष्ण ने यही बोला है कि आपको कर्म अपना खुद करना, फल मैं दूंगा। लेकिन कर्म अगर आप करेंगे नहीं तो क्या करेंगे? तो अगर आप दूसरों पे डिपेंड टोटली हो जाते हैं तो फिर आप धीरे धीरे आप देखेंगे आप इमोशनली वीक हो जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप एक छोटा सा फैसला भी नहीं ले पाएंगे और टोटली आप जो है इस दुनिया में कर्मलेस बन के रह जाएंगे। सर मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि एक 18 साल की एज के बाद जो युवा है उसको अपने डिसीजन खुद लेना चाहिए, ना कि माँ बाप ले। हाँ। क्या करना है, क्या पढ़ना है, माँ बाप सहायता करे, बेड पीछे बैक में 24 साल तक रहे, लेकिन उसके डिसीजन खुद लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 18 से 24 साल तक उसके जो डिसीजन लेंगे, उसके डिसीजन से जो सीखेगा वो लाइफ टाइम काम आएंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, 18 से 24 साल बच्चा से पापा ये करना, पापा वो करना, वो फेल भी होता जाता तो वो पूरे जिम्मेदारी अपने माँ बाप को देता है। हाँ। लेकिन वो अपने डिसीजन से फेल होगा तो उससे सीखेगा। तो 18 से 24 साल माँ बाप पीछे उसके जरूर रहे, लेकिन उसको डिसीजन खुद लेना चाहिए जो करना है। क्योंकि जिंदगी के ज्यादातर समस्याओं में आपको खुद ही उसको देखना है, सॉल्व करना है। तो ये आपने बहुत अच्छा कहा कि भारत में जब होते हैं तो अपने डिसीजन खुद लेना उनको चाहिए। फेल होंगे तो ज्यादा बेहतर सीखेंगे और लाइफ ज्यादा बेहतर काट सकेंगे। और माँ बाप को भी कहना चाहता हूँ मैं कि उन माँ बाप जो बच्चों से ये बोलते हैं बेटा तू ये बनना है, तेरे को ये बनना है, ये बनना है, नहीं, बच्चों को डिसाइड करने दीजिए कि उनके अंदर क्या करने की इच्छा है। अगर 2-4 बार वो फेल होते हैं फिर पास होते हैं तो भी कोई दिक्कत, लेकिन उनके जो मन में इच्छा उसको दबाना नहीं चाहिए। क्योंकि वो मन मर्जी से इंजीनियरिंग कर लें, MBA कर लें, लेकिन वो खुश नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके कहने पे गए। लेकिन जो अपना अगर वो थ्री इडियट में पिक्चर है। हाँ। कि बेटा तू कम कमा लेकिन खुश रह, फोटोग्राफर से बोलता है, तो वो बाद में ऐसी स्थिति ना हो कि समय निकल जाए फिर बाद में बोले बेटा तू जो करना चाहते वो कर। उसको शुरू से करने दे, वो कम कमाए लेकिन खुश रहे, ये ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे मैं एक 3 तरह के पर्सन्स जो रियल लाइफ में होते हैं उनकी भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक वो पर्सन होता है जो पर्सन हमेशा प्रॉब्लम के सामने हथियार डाल देता और सोल्यूशन निकाल नहीं पाता। इनको हम सबसे ज्यादा वीक पर्सन कहते हैं इमोशनली, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर पाते। दूसरा वो पर्सन होता है, ये पर्सन दूसरों से भी बोलते तू भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, और ये वायरस तरह काम करते, दूसरों को भी कहते। कोरोना वायरस से भी तेज रहती है, बहुत ज्यादा तेज रहता है कि मैं तो नहीं कर पा रहा, तू भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे करते करते पता नहीं कितने बंदों को ये बंदा जो है वो बर्बाद कर चुका है, जीवित में ही मार देते हैं। हाँ। दूसरा टाइप का एक ऐसा पर्सन होता है जो सिचुएशन से फाइट करता है, और फाइट करते वक्त इतना वो मेहनत करता है, इतना वो एफर्ट लगाता है कि उसका जिंदगी का 90% टाइम उस प्रॉब्लम से लड़ते लड़ते निकल जाता है। हालांकि ये बंदा जीत भी जाता है, लेकिन इसको भी हम ग्रेट इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि अगर आप किसी सिचुएशन से लड़ने के लिए इतना एफर्ट लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पहले से अगर मेंटली प्रिपेयर होते तो क्या आप इतना एफर्ट लगाते क्या? जैसे एक जिम की मैं एग्जांपल इसमें देना चाहूंगा। जो बंदे जिम में जो बंदा 50 किलो का जो वजन उठाता है, उस बंदे के लिए 25 किलो आराम से वो उठा लेता बिना एफर्ट के। और जिस बंदे को 50 किलो का वजन नहीं उठाया, जिसने 10 किलो के वजन में अभी तक है, वो 25 किलो का वजन उठाएगा तो आप देखोगे उसको बड़ा ताकत लगाना पड़ेगा। तब मतलब पहला ये है कि लोग पहले तो जिम सोच लेते लेकिन जा नहीं पाते हैं, दूसरे जाते हैं और उठाते हैं, थोड़ा सा भार उठाते हैं, अगले